नमस्कार दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बातें असर करें और लोग आपको गंभीरता से लें? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त किताब के बारे में जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। यह किताब आपको सिखाएगी बेहतर बोलने, सुनने और समझने के आसान तरीके। यह वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि हम इस किताब की सबसे काम की बातों को आसान भाषा में आपके लिए लेकर आए हैं। इस किताब की शुरुआत होती है एक जरूरी बात से कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने या शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। यह एक ऐसी कला है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब वह बोलता है तो सब ध्यान से सुनते हैं? वहीं कुछ लोग बहुत काबिल होते हुए भी सही से बोल नहीं पाते और लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। यहीं से समझ आता है कि बात कहने का तरीका कितना मायने रखता है। आपके शब्द, आपका तरीका और आपकी बॉडी लैंग्वेज यह तय करती है कि लोग आपकी बात पर कितना भरोसा करेंगे। कम्युनिकेशन का असर सिर्फ नौकरी या बिजनेस में नहीं, बल्कि आपके घर, परिवार और रिश्तों पर भी पड़ता है। अगर आप अपने माता पिता, जीवन साथी या दोस्तों से खुलकर और सम्मान के साथ बात करते हैं तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। वहीं अगर बात सही से ना हो पाए तो गलतफहमी और दूरियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए अच्छा कम्युनिकेशन ही रिश्तों की नींव होता है। अब बात करते हैं करियर की। आज के दौर में सिर्फ डिग्रियां या स्किल्स काफी नहीं हैं। अगर आप इंटरव्यू में या ऑफिस मीटिंग में खुद को अच्छे से पेश नहीं कर पाए तो आपसे कम काबिल लोग भी आगे निकल सकते हैं। प्रेजेंटेशन हो, टीम मीटिंग हो या क्लाइंट से बात, हर जगह कम्युनिकेशन मायने रखता है। जो व्यक्ति अपने आइडिया को साफ और आत्मविश्वास से समझा पाता है वही आगे बढ़ता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर टीम का लीडर बन सकता है। कम्युनिकेशन आपकी छवि और नेटवर्क बनाने में भी मदद करता है। आजकल लोगों को उनके बात करने के तरीके से पहचाना जाता है। अगर आपकी बातें असरदार हैं, आप सामने वाले को सुनते हैं और समझते हैं, तो लोग आपको पसंद करेंगे। आपका नेटवर्क बढ़ेगा और नए मौके मिलेंगे। आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ पाएंगे। यानी बेहतर कम्युनिकेशन आपको केवल सुनने लायक ही नहीं बनाता, बल्कि एक भरोसेमंद और पसंदीदा इंसान भी बनाता है। कम्युनिकेशन आपके मन की शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। कई बार हम इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम अपने मन की बात कह नहीं पाते। जब आप अपने विचार साफ साफ कहने लगते हैं तो मन हल्का हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। जब हम खुलकर अपनी बात कह पाते हैं तो खुद को भी ज्यादा समझ पाते हैं। इसलिए अच्छा कम्युनिकेशन न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। दो लोग एक ही विषय पर बात कर रहे हैं। पहला व्यक्ति बहुत होशियार है, लेकिन वह बोलते वक्त घबरा जाता है और अपनी बात ठीक से नहीं कह पाता। दूसरा थोड़ा कम जानकार है, लेकिन उसकी बातें साफ होती हैं, बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक होती है और वह आत्मविश्वास से बोलता है। अब आप ही सोचिए, लोग किसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे? यही है कम्युनिकेशन की असली ताकत, कि आप कैसे बोलते हैं, यह क्या बोलते हैं, उससे भी ज्यादा असर करता है। अब बात सुनने की। हम सब ने सीखा है कि अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि अच्छा सुनना भी जरूरी है। लेखक क्लाउड कहते हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने की तैयारी में रहते हैं, वे सच में सुनते ही नहीं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है ध्यान से, बिना टोके सामने वाले की बात को सुनना और उसकी भावना को समझना। इससे सामने वाला सम्मानित महसूस करता है, भरोसा बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। सुनना भी एक कला है। जो जितना अच्छा सुनेगा वह उतना ही पसंद किया जाएगा। एसएम क्लाउड के अनुसार कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा हमारी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा होता है। हम क्या कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे कह रहे हैं। हमारी आंखों का संपर्क, चेहरे के हाव भाव, हाथों की गतिविधि, खड़े या बैठने का तरीका, ये सभी चीजें सामने वाले को एक संदेश देती हैं। यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास और ईमानदारी दर्शाती है तो शब्दों से भी पहले आपका प्रभाव पड़ता है। यही नॉन बॉडी लैंग्वेज को समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। सोचिए, कोई कहे
मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आंखों में नहीं देख रहा, हाथ बांधे हुए है और चेहरा उदासीन है। क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उसका शरीर कुछ और कह रहा है। यही विरोधाभास लोगों को भ्रमित करता है। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज अपनाइए। सीधा खड़ा रहना, आंखों में देखकर बात करना, हल्की मुस्कान और खुले हाथों के इशारे, ये सभी आत्मविश्वास और ईमानदारी का संकेत हैं। इसके विपरीत बार बार आंखें झुकाना या बेचैनी से पैर हिलाना आपकी असुरक्षा को दिखाता है। नॉनवर्बल संकेत रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। एक रिसर्च के अनुसार कोई व्यक्ति पहले 7 सेकंड में आपकी छवि बना लेता है और उसका 70% हिस्सा आपकी बॉडी लैंग्वेज पर आधारित होता है। मान लीजिए आप इंटरव्यू में हैं, जवाब सब सही हैं, लेकिन आवाज धीमी है और आप झुके हुए बैठे हैं। यह आपकी बातों की ताकत को कम कर देगा। दूसरी तरफ, अगर आप सीधे बैठकर हल्की मुस्कान के साथ और आंखों में आंख डालकर जवाब देते हैं, तो आपका आत्मविश्वास ज्यादा झलकेगा। आपकी बॉडी पहले बोलती है, शब्द बाद में। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो हर व्यक्ति समझता है, चाहे वह किसी भी देश या पृष्ठभूमि से हो। इसे समझना और इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आपकी गंभीरता, विश्वसनीयता और आकर्षण बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन में आत्मविश्वास और करिश्मा बेहद जरूरी हैं। आत्मविश्वास आपकी आवाज में वजन और प्रभाव लाता है, जबकि करिश्मा लोगों को आपकी ओर खींचता है। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता, यह आपकी सोच से शुरू होता है। अगर आप खुद को सक्षम मानेंगे तो आपकी बॉडी, आवाज और शब्द वही ऊर्जा दर्शाएंगे। करिश्मा का मतलब है वह ऊर्जा जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। जब कोई करिश्माई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बातों में अपनापन और भरोसे की भावना होती है। यह कोई जादू नहीं, सीखी जा सकने वाली कला है। आत्मविश्वास और करिश्मा बढ़ाने के लिए कुछ आसान उपाय हैं। रोजाना पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, साफ सुथरी भाषा और प्रेजेंटेशन अपनाइए, नियमित अभ्यास करें, ओपन बॉडी लैंग्वेज रखें और सबसे जरूरी, ध्यान से सुनना सीखें। जो कम बोलकर भी प्रभाव डालते हैं वही असल करिश्माई लोग होते हैं। दुनिया के महान वक्ता जैसे स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा या नरेंद्र मोदी जन्म से करिश्माई नहीं थे। उन्होंने अपनी आवाज को तराशा, शब्दों को चुना और लगातार अभ्यास किया। अगर आप खुद से कहें, मैं भी यह कर सकता हूं, तो यह सोच आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव ला सकती है। थोड़ी तैयारी, थोड़ा आत्मविश्वास और लगातार सीखना, यही है प्रभावशाली बनने का मूल मंत्र। खुद को प्रेरित कीजिए, तभी आप दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे। याद रखिए, लोग वही बात याद रखते हैं जो दिल को छू जाए। अब बात करते हैं प्रभावशाली बातचीत की। चाहे आप दोस्ती निभा रहे हों या प्रोफेशनल डील कर रहे हों, आपकी बातचीत ही रिश्ता बनाती और बिगाड़ती है। सिर्फ भावना से बात करेंगे तो लोग कहेंगे भावुक हैं, और केवल तथ्यों से तो लगेगा बोरिंग है। इसलिए असरदार संवाद वह होता है जिसमें तथ्य और भावना दोनों हों। स्पष्टता यानी जो कहना है वह सीधे कहें। सहानुभूति यानी सामने वाले की भावनाएं समझें। और सबसे जरूरी, सुनना और प्रतिक्रिया देना, ताकि बातचीत एकतरफा न होकर दो तरफा हो। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपका दोस्त बहुत समय मोबाइल में बिताता है। अगर आप उसे डांटेंगे, तुम टाइम वेस्ट करते हो, तो वह रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मैंने देखा कि जब तुम टाइम मैनेज करते हो तो बहुत अच्छा करते हो, तो आपकी बात असरदार होगी। यही है प्रभावशाली बातचीत। आलोचना नहीं, सहयोग, आदेश नहीं, सुझाव। भाषा और टोन का चुनाव भी बेहद मायने रखता है। तुम गलत हो की जगह कहें, मैं थोड़ा अलग सोचता हूं। यही छोटे बदलाव संवाद को बड़ा असर देते हैं। भावनाएं कब और कैसे जोड़ें, यह भी एक कला है। प्रेरित करना है, रिश्ता मजबूत करना है या दिल तक पहुंचना है, तो भावना जरूरी है, लेकिन भावुक होना नहीं, बल्कि इंसानियत दिखाना। अच्छी बातचीत वो होती है जो दिल से निकले और समझदारी से कही जाए। अगर आपकी बात सोच को छूती है और दिल को भी, तो वह ज्यादा सुनी और मानी जाती है। इसलिए अगली बार जब बात करें तो सिर्फ यह न सोचें कि क्या कहना है, बल्कि यह भी सोचें कि कैसे कहना है, ताकि आपकी बात असरदार बने। अब बात करते हैं असहमति जताने की कला की। अक्सर लोग सोचते हैं कि असहमति जताने से रिश्ता खराब हो सकता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है।
हर इंसान का नजरिया अलग होता है और मतभेद स्वाभाविक हैं। अगर सही तरीके से असहमति जताई जाए तो यह रिश्ता मजबूत बनाती है। इसके 3 नियम हैं। 1. सम्मान बनाए रखें, बहस मत करें, बल्कि सामने वाले के विचारों को महत्व दें। 2. बात को व्यक्तिगत न बनाएं। और 3. शांत और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। असहमति एक कला है और सही ढंग से जताई जाए तो यह संवाद को और बेहतर बनाती है। चलो तो अपन समझते हैं शांत और प्रभावशाली बातचीत की कला। आसान शब्दों में 1. असहमति जताने का सही तरीका। कभी कभी हमें दूसरों की बात से सहमत नहीं होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कड़वी बातें कहें। मान लीजिए किसी ने एक आइडिया दिया और आपको ठीक न लगा। सीधा यह गलत है कहने से बात बिगड़ सकती है। इसके बजाय कहिए, मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा, लेकिन क्या हम इसमें थोड़ा बदलाव करके देखें। इससे सामने वाले की इज्जत बनी रहती है और आपकी बात भी रखी जाती है। असहमति जताते वक्त न चिल्लाएं, न ताना मारें, न पब्लिक में टोकें। अगर जरूरी हो तो अकेले में बात करें। तो जब कोई आपसे असहमत हो, अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं है, तो सबसे पहले शांत रहें। उसकी बात ध्यान से सुनें, बीच में मत टोकें, सोच समझकर जवाब दें। आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। इस एक वाक्य में आप सम्मान, असहमति और स्पष्टता, ऑल 3 एक साथ दिखा देते हैं। याद रखें, असहमति बहस जीतने का तरीका नहीं, बल्कि समझ बढ़ाने का जरिया है। 3. ना कहना भी जरूरी होता है। हर बार हाँ कहना ठीक नहीं होता। कभी कभी साफ और शांत ना कहना ज्यादा समझदारी भरा होता है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि आप उनके लिए कोई काम करें, लेकिन आपके पास समय नहीं है। उस वक्त आप कह सकते हैं, माफ कीजिए, अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है, मैं अगली बार जरूर मदद करूंगा। इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और आपकी बात भी साफ हो जाती है। 4. मास्टर कम्युनिकेटर बनना सीखा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि अच्छे बोलने वाले लोग बस पैदा ही ऐसे होते हैं? नहीं, वे भी हमारी तरह सामान्य इंसान थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास किया। जैसे हम साइकिल चलाना या गाना सीखते हैं, वैसे ही बात करने की कला भी सीखी जा सकती है। किताब के लेखक एस मैक्लाउड कहते हैं, कम्युनिकेशन एक स्किल है और स्किल को अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। 5. रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। हर दिन किसी से खुलकर बात करने की कोशिश करें। कोई दोस्त हो, परिवार हो या ऑफिस का सहकर्मी, बात करते समय आत्मविश्वास रखें। उदाहरण, लंच टाइम पर किसी सहकर्मी से उनकी पसंदीदा फिल्म के बारे में पूछिए। ये छोटी छोटी बातें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। 6. फीडबैक लें और सुधार करें। जब आप किसी से बात करें तो उनसे पूछें, क्या मैंने ठीक से समझाया? इससे आपको अपनी कमियों का पता चलेगा। और जब गलती हो तो डरें नहीं, खुद से पूछें, मैं अगली बार इसे कैसे और बेहतर कर सकता हूं। यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। 7. छोटे अभ्यास से शुरुआत करें। आपको मंच पर खड़े होकर बोलने की जरूरत नहीं। शुरुआत घर में आईने के सामने बोलने से करें। पॉडकास्ट सुनें या यूट्यूब पर अच्छे वक्ताओं को देखें। जैसे क्रिकेटर रोज नेट प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही बात करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 8. सवाल पूछने की आदत डालें। बातचीत में सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना और सवाल करना भी जरूरी है। उदाहरण, अगर कोई दोस्त कहे, मैं बहुत थका हुआ हूं, तो आप पूछ सकते हैं, क्यों? आज दिन कैसा रहा? इससे सामने वाले को लगता है कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं। 9. सही माहौल बनाएं। बोलने की प्रैक्टिस के लिए माहौल भी जरूरी है। छोटे ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लें, सेमिनार या वर्कशॉप्स में जाएं। शुरुआत घर में परिवार से गहरी बातचीत से करें और धीरे धीरे ऑफिस मीटिंग्स में भी बोलना शुरू करें। 10. आत्मविश्वास और सुधार की आदत बनाएं। बात करते समय खुद से कहें, मैं यह अच्छी तरह से कर सकता हूं। अगर कोई आपसे असहमत हो तो डरे नहीं। धीरे धीरे आप सीखेंगे कि कैसे अपनी बात असरदार तरीके से रखनी है। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो लगातार सीखता है वही आगे बढ़ता है। निष्कर्ष, आप भी एक शानदार बोलने वाले इंसान बन सकते हैं। बस रोज थोड़ा समय दीजिए, अभ्यास कीजिए और खुद में सुधार लाइए। धीरे धीरे आपकी बातचीत की कला निखरती जाएगी। और हाँ,
जब भी बात करें तो मधुर आवाज और सरल शब्दों का इस्तेमाल करें। यही है सच्ची कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और बताइए अगली बार आप किस विषय पर जानना चाहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए खुद को बेहतर बनाने की इस यात्रा में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक बार और धन्यवाद।